संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छेड़ाला के माध्यम से कुछ तत्व ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाई जा रही थीं। उसी क्रम में तीसरी ढाल चल रही थी और उस तीसरी ढाल में भी गुणस्थानों का विवरण करते हुए पहले दूसरे गुणस्थान के बारे में आपको बताया गया था। आज तीसरे गुणस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। यद्यपि गुणस्थान का यह प्रकरण आप लोगों के लिए नया होता है और शब्द से भी आपको कठिन सा लगता है, फिर भी जब मन लगा करके सुना जाता है तो कुछ नियम से भीतर भी उतरता जाता है। जो हमारी आत्मा का वास्तविक धर्म है वो सम्यक्त कहलाता है। उस सम्यक्त भाव में आना यह चतुर्थ गुणस्थान का भाव कहलाता है। जीव को अनादि से प्रथम गुणस्थान के बाद में जब इस तरह से सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो आपको बताया था कि वह अपने उपशम भाव के माध्यम से कर्मों का उपशमन करके वह सम्यक्त को प्राप्त करता है। जब वह जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है तो वह पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त का लाभ लेता है और जिन कर्मों को उसने दबाया था वो कर्म कुछ समय तक उसके अंदर दबे भी रहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद में जब उन कर्मों का फिर से ऊपर आना शुरू होता है, उदय में आना शुरू होता है, तो उसके फलस्वरूप अनेक अनेक परिणाम फिर परिवर्तित होकर के सामने आ जाते हैं। आपको स्मरण में हो, सम्यक्त का लाभ जब होता है तो जीव 7 प्रकृतियों का उपशमन कर देता है, उनको दबा करके ही सम्यक दर्शन का लाभ लेता है। अब जो प्रकृतियां, जो कर्म दबे हुए थे, उनका समय समय पर ऊपर उठना भी शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी अच्छी प्रक्रिया है, जैसे मान लो किसी बच्चे को थोड़ी देर के लिए आप सुला देते हैं तो कभी कभी बच्चा पूरे टाइम तक, जितने टाइम के लिए आपने सुलाया है, सोता रहता है। कभी कभी उस टाइम से पहले भी जाग जाता है।
कभी कभी सो कर के उठने के बाद में चिल्लाने लग जाता है, कभी कभी सो कर के उठने के बाद में खेलने भी लग जाता है, और कभी कभी सो कर के उठने के बाद में उसका मूड दोनों तरह का रहता है कि वो कुछ हंस भी रहा होता है, कुछ रो भी रहा होता है। सुन रहे हो ना? कुछ ऐसे ही यहाँ समझना है। जिस कर्मों को हमने दबाया, वो कर्म कुछ समय के लिए हमने दबाए, और उन दबाने के बाद में जब सम्यक दर्शन का लाभ लिया तो उस समय पर यही कंडीशन सामने थी कि अंतर मुहूर्त तक ये कर्म दबे रहेंगे, यानी अंतर मुहूर्त तक बच्चा सोता रहेगा। लेकिन कभी कभी वो पट्ठा वो समय से पहले भी जाग जाता है, और अंतर मुहूर्त से पहले जाग करके उथल पुथल मचाना शुरू उसने कर दी। तो ये जो अंतर मुहूर्त से पहले जागने वाला काम था वो दूसरे गुण स्थान में हो गया। अनंतानुबंधी कषाय का उदय पूरे अंतर मुहूर्त काल होने से पहले ही, या एक समय पहले, या 6 आवली काल पहले आने पर उसने उसको सम्यक दर्शन को बिगाड़ दिया। तो ये तो उसका काम हो गया, ये तो एक घटना हो गई, ये एक गुण स्थान की बात हो गई। जब अनंतानुबंधी इस तरह से उठ करके उदय में आई तो उसने ये गुण स्थान दूसरा उत्पन्न कर दिया। आपको ये भी ध्यान रखना, भी 3 चीजें अंदर और दबी हैं। कौन कौन सी? एक मिथ्यात्व कर्म भी दबा हुआ है, एक सम्यक्त भी कर्म है वो भी दबा हुआ है, और एक सम्यक मिथ्यात्व कर्म है वो भी दबा हुआ है। अभी तीनों और सो रहे हैं। इनमें से जैसे जैसे जिस कर्म का उदय एक अंतर मुहूर्त के बाद आएगा, वैसे ही परिणाम अगले समय में उस उपसम सम्यक दर्शन के बाद उस जीव को प्राप्त होंगे। एक अंतर मुहूर्त के लिए आपने इस धर्म का भाव उपलब्ध किया, सम्यक दर्शन की एक अनुभूति की, एक अंतर मुहूर्त के लिए आपके अंदर श्रद्धान की वह परिणति बनी। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, तो वह इन कर्म प्रकृतियों के उदय पर निर्भर करेगा। अगर उनमें से मिथ्यात्व कर्म का उदय आया तो अंतर मुहूर्त के बाद में आप सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। जो दबा हुआ है वही तो उदय में आएगा। अगर बीच में सम्यक जो प्रकृति है उसके दबे होने का, अगर वो उदय में आने का भाव आ जाता है एक अंतर मुहूर्त पूरा होने के बाद में, तो उपसम सम्यक दर्शन के बाद आपका सम्यक दर्शन बना रहेगा, और फिर उसको कहेंगे क्षय उपसम सम्यक दर्शन। अब क्या बचा? सम्यक मिथ्यात्व। अगर यह सम्यक मिथ्यात्व, यह जो कर्म प्रकृति है, यह उस एक अंतर मुहूर्त के बाद में उदय में आती है, तो फिर आपका जो परिणाम उत्पन्न होगा सम्यक दर्शन के बाद, वो कौन सा होगा? वो सम्यक मिथ्यात्व नाम का परिणाम होगा। इसको ही तीसरे गुण स्थान का परिणाम कहते हैं, और इसी को सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। उसी परिणाम से जो भीतर हमारा गुण स्थान बदल करके कुछ समय के लिए तीसरा गुण स्थान होगा, वह मिश्र गुण स्थान कहलाएगा। और उस मिश्र गुण स्थान की ही विशेषता बताने के लिए आपके सामने अगला छंद आ रहा है। मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के, उदय समय में तीजा, गुण स्थान चौथा पंचम या, छठवें से भी तीजा, सादी बना यदि मिथ्या दृष्टि,
पहले से भी तीजा, अंतर मुहूर्त काल बाद फिर, नीचे या ऊपर जा। तीजा गुड़ स्थान का नाम है। तीनों लाइनों में तीजा तीजा है और अंत में नीचे या ऊपर जा। ये भाषा आपको तब समझ आएगी जब आपको समझाया जाएगा, अभी तो कुछ समझ नहीं आया। मिस्र प्रकृति दूजी कसाई के उदय समय में तीजा। तीजा माने तीसरा गुड़ स्थान। कैसे बनता है? तो दो चीजों के उदय चाहिए। एक तो जो प्रकृति दबी हुई थी मिश्र प्रकृति, उसका उदय होगा, और उसके साथ साथ दूजी कसाय का उदय होगा। दूजी कसाय कौन सी है? अनंतानुबंधी के बाद में नंबर आता है अप्रत्याख्यान कसाय। तो अप्रत्याख्यान कसाय के उदय में यह तीसरा गुड़ स्थान बनता है। पहले गुड़ स्थान में और दूसरे गुड़ स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है, और तीसरे चौथे गुड़ स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय रहता है। तब उसके उदय से ये गुड़ स्थान बनता है। कषायों का उदय भी साथ में है, और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात या सम्यक प्रकृति में से कौन सी एक प्रकृति का उदय भी साथ में रहेगा। तब ये गुड़ स्थान चार आपके सामने बन करके आ जाते हैं। अब ये गुड़ स्थान मिश्र गुड़ स्थान है। मिला जुला भाव इसमें उत्पन्न होता है। मिला जुला समझते हो? सम्यक प्रकृति का भाव तो प्योर हो गया, ये चौथा गुड़ स्थान हो गया। मिथ्यात्व गुड़ स्थान का भाव भी प्योर है, ये पहला गुड़ स्थान हो गया। मिला जुला सम्यक और मिथ्यात्व दोनों प्रकृति का भाव जिसमें है वो तीसरा गुड़ स्थान हो गया। अब दूसरे में भी कुछ होता होगा। चौथी चीज क्या बची? चार भंग बनते ना किसी भी चीज में। अगर आपके पास दो चीजें हैं तो या तो प्योर मिथ्यात्व होगा या प्योर सम्यक्त होगा, या दोनों मिला होगा या दोनों में से कुछ नहीं होगा। एक चौथा भंग ये भी बनता है। नहीं समझ में आया? माने जहां पर ना मिथ्यात्व हो ना जहां पर सम्यक्त हो। क्या सुना? ऐसा भी गुड़ स्थान है, उसका नाम है दूसरा गुड़ स्थान, सासादन गुड़ स्थान। वो बीच की अवस्था। चार तरह की चीजें। बच्चा सो रहा था, या तो सोने के बाद में खेलने लग जाएगा या सोने के बाद में रोने लग जाएगा। सुन रहे हो? अगर सोने के बाद खेलने लग गया तो सम्यक्त गुड़ स्थान हो गया। सोने के बाद रोने लग गया तो मिथ्यात्व गुड़ स्थान हो गया। सोने के बाद न खेल रहा है न रो रहा है, बस लग गया कि हाँ जग गया, तो वो दूसरा गुड़ स्थान हो गया। और जब सोने के बाद दोनों ही तरह का भाव करने लग जाए, थोड़ा थोड़ा सा रोता भी दिखाई दे और थोड़ा थोड़ा सा हंसता भी दिखाई दे, तो वो मिश्र भाव हो गया। ये तीसरा गुड़ स्थान हो गया। कोई भी एक चीज आपके सामने होगी, एक उसका विपरीत भंग बनेगा, एक दोनों के मिक्सचर से बनेगा, और एक में दोनों का मिक्सचर ना हो, ये चौथा भंग भी बन जाएगा। बस इन्हीं संयोगों के कारण से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे चार गुड़ स्थान बनते रहते हैं। एक भाव होता है खट्टा, एक खट्टा रस, एक होता है मीठा रस। खट्टे रस का स्वाद अलग है और मीठे रस का स्वाद अलग है। हा? दही कैसा होता है? थोड़ा कैसा होता है? बोलो तो। खट्टा होता है ना। और गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। कभी दही और गुड़ दोनों भी मिलकर के कुछ स्वाद आता है? उसको क्या बोलते हैं? खट्टा मीठा स्वाद, है ना। आप कई तरीके से वह खट्टा मीठा स्वाद बनाते रहते हैं, कई तरह की चटनियाँ बनाते रहते हैं, जिनमें नींबू भी डालते रहते हैं, शक्कर भी डालते रहते हैं, और खट्टा मीठा स्वाद आप बनाते रहते हैं। तो वह स्वाद भी अपने आप में एक अलग स्वाद होता है।
ऐसा नहीं कह सकते कि वो या तो खट्टा ही होगा या मीठा ही होगा, खटमिट, है ना। वो खट्टा मीठा स्वाद, चाहे वो इमली की चटनी के साथ हो, चाहे वो नींबू की चटनी के साथ हो, है ना, वह खट्टा मीठा स्वाद आपके लिए एक अलग स्वाद बन जाता है, और उस स्वाद में दोनों ही स्वाद मिक्स रहते हैं, हर टाइम पर, हर पॉइंट पर और हर कण में, है ना। तो इसी तरीके से यह सम्यक मिथ्यात्व नाम का जब भाव है, ये परिणाम है, तो ये ऐसा परिणाम है, इसमें सम्यक्त्व भी घुला हुआ है और मिथ्यात्व का भाव भी घुला हुआ है। ये बड़ा विचित्र भाव है। प्योर सम्यक्त हो गया तो वो मीठा हो गया, प्योर मिथ्यात्व हो गया तो वो खट्टा हो गया। ये दोनों का मिला हुआ मिश्र परिणाम है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह मिश्र परिणाम उत्पन्न होता है तो यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, एक अंतर मुहूर्त तक ही रहता है। चाहे वो कम से कम मिनिमम जघन्य टाइम में रहे तो, या उत्कृष्ट से रहे तो, इसका टाइम कितना है गुड़ स्थान का? एक अंतर मुहूर्त है। अब जब ये भाव उत्पन्न होता है तो उस भाव में क्या होता है, दोनों तरह के परिणाम होंगे। आपके श्रद्धा रूप परिणाम भी होंगे, अश्रद्धा रूप परिणाम भी होंगे। सोचो आप, आपके अंदर तत्व की श्रद्धा का भी भाव आएगा और तत्व की अश्रद्धा का भी, अलग अलग टाइम पे नहीं, एक ही टाइम पर मिला जुला भाव आएगा। ये भाव भी होता है, तब शास्त्रों में कहा गया है मिश्र अवस्था, मिश्र गुणस्थान, मिश्र परिणाम, सम्यक मिथ्यात्व का यह भाव, जिसमें सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी, दोनों का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं पड़ रहा है कि भाई क्या है, कि सम्यक्त्व है कि मिथ्यात्व, ऐसा नहीं, पता पड़ रहा है। खट्टा भी है और मीठा भी, खट्टे मीठे स्वाद की तरह कहा गया, दधि गुणवत कहा गया। इसको उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया। तो यह दोनों तरह का स्वाद एक साथ लेकर के चलता है। अब आप सोचो, आपके अंदर ऐसा भी परिणाम कभी अनुभूत हो सकता है कि आपको ये भी समझ में आ रहा हो कि तीर्थंकर भगवान का जो धर्म है ये भी सही है, और साथ साथ आपको तीर्थंकर के बिना अन्य जो तीर्थ हैं उनका भी आपके द्वारा बताया गया जो भी भाव है वो भी समझ में आ रहा हो, ये भी सही है, और दोनों का एक साथ मिला जुला परिणाम हो रहा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? मिश्र परिणाम। सुन रहे हो? ये भी कभी कभी आने का चांस हो सकता है। एक तो पूरा का पूरा बदल जाना, एक पूरा नहीं बदलना, मिक्स के साथ होना। और इस तरह का जब ये परिणाम सामने रहता है तो उसका भी एक स्थान है, उसका भी एक टाइम है। तो आचार्य कहते हैं इसी प्रकार के परिणाम को सम्यक मिथ्यात्व भाव कहते हैं, और इस गुण स्थान में जो जीव रहेगा उसे सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कहा जाए। अब जब ये परिणाम सामने आता है तो इसमें उदय किन किन कर्मों का? तो एक तो सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय, और उसके साथ में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय। इन दोनों के उदय से यह गुणस्थान का भाव बनेगा, और यह गुणस्थान का भाव जब बन जाता है तो वही तीसरे गुणस्थान का यह परिणाम आपको स्मरण में रखना है। अब इसकी विशेषता क्या है? क्या लिखा है यहां पर? गुणस्थान चौथा पंचम या छठवें से भी तीजा। ये तीसरा गुणस्थान कहाँ कहाँ से बन सकता है? एक साथ आपको नॉलेज दी जा रही है कि इस गुणस्थान में ऊपर के गुणस्थान वाले लोग भी आ सकते हैं। क्या सुन रहे हो? चौथे गुणस्थान से तो तीजा होता ही है, वो तो तरीका आपको यहाँ बता ही दिया। इसके अलावा भी अन्य टाइम पर भी जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अंदर सत्व रहता है तो वो कभी भी उदय में आकर के आपके लिए ये गुणस्थान में परिवर्तन करा सकती है, और आपका गुणस्थान चौथे से तीसरा हो सकता है। तो चौथे से भी तीसरा गुणस्थान होता है, पांचवें से भी तीसरा गुणस्थान होता है। क्या सुनते हो? पांचवा गुणस्थान किनका होता है? देशव्रती श्रावकों का। उनके लिए भी इतनी श्योरिटी नहीं रहती कि वह अपने गुणस्थान को हमेशा एक जैसा बनाए रखें। कोई भी गुणस्थान में श्योरिटी नहीं है, सिर्फ आपके परिणामों पर डिपेंड करता है
जैसे ही आपका परिणाम बिगड़ा, वह परिणाम आपके अपने पुरुषार्थ से भी बिगड़ सकता है, अपने भाव के कारण, या कर्म के उदय में भी बिगड़ सकता है और वह गुण स्थान गिर जाएगा। तो पांचवें गुण स्थान वाला जीव भी तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। ऊपर से क्या है आपके लिए रहेगा, हाँ भाई इन्होंने 2 प्रतिमा ली हैं, इन्होंने 5 प्रतिमा ली हैं, इन्होंने 7 प्रतिमा ली हैं, ये पांचवें गुण स्थान में रहेगा। और ये भीतर से गुण स्थान गिरने का परिणाम भी हो सकता है, मिश्र परिणाम उदय में आ सकता है और आपका गुण स्थान पांचवें से तीसरा हो सकता है। तो ये भाव श्रावकों में भी हो सकता है। जब आपको ऐसा कभी परिणाम हो गया, आपको अनुभूत भी नहीं होगा। एक अंतर मुहूर्त तो कितना सा टाइम होता है, ये तो अंतर मुहूर्त भी छोटे वाले अंतर मुहूर्त होते हैं, तो ये तो आपके लिए समझ में भी नहीं आएगा और वह खट्टा मिट्टा स्वाद की तरह सम्यक और मिथ्यात्व दोनों प्रकार का परिणाम होकर के आपकी परिणति कुछ भी हो सकती है बाद में। सुन रहे हो? आप पहले गुण स्थान में भी जा सकते हो, पुनः अपने चौथे या पांचवें गुण स्थान में भी आ सकते हो। यानी कि ये सिर्फ परिणामों का खेल है। हमारे भाव किस तरह के हो रहे हैं ये हमें गुण स्थान के माध्यम से समझ में आता है, और गुण स्थान के ज्ञान से ही हम समझ सकते हैं कि ये जितना भी मोक्ष मार्ग में चला जाता है, मोक्ष मार्ग की भावना की जाती है, मोक्ष मार्ग पर किसी भी प्रकार से गमन होता है, ये सिर्फ परिणामों के खेल से ही होता है। अब आपने मान लो श्रद्धा बना ली, व्रत ले लिए, और कोई टाइम ऐसा आया कि आपका तीसरा गुण स्थान हो गया, आपको पता ही नहीं पड़ा और हो गया, और फिर उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या हो गया, आपके व्रत तो ऊपर से हैं, सब कोई आपको क्या कहेगा, पांचवें गुण स्थान वाले हैं, आपकी 5 प्रतिमाएं हैं या 7 प्रतिमाएं हैं या कुछ हैं, लेकिन गुण स्थान भीतर से क्या हो गया, तीसरा हो गया। सुन रहे हो? तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं द्रव्यलिंगी। हाँ, ये प्रश्न केवल मुनि महाराजों के सामने, मुनि महाराजों की अपेक्षा से ही किया जाता है। जिन लोगों ने भी पुरानी 6 ढाला पढ़ रखी है वे सब मुनि महाराजों के लिए ही प्रश्न करते हैं। मुनि महाराज द्रव्यलिंगी कौन से होते हैं, भावलिंगी कौन से होते हैं। बेटा अब नई 6 ढाला पढ़ ले, तुझे सिखाता हूं कि श्रावक भी द्रव्यलिंगी और भावलिंगी होते हैं। क्या सुन रहे हो? ये पुरानी 6 ढाला में पढ़ पढ़ करके क्या सीख लिया लोगों ने, मुनि महाराज, द्रव्यलिंगी मुनि महाराज की क्या पहचान है, भावलिंगी मुनि महाराज की क्या पहचान है। बस यही प्रश्न सबसे ज्यादा सामने आता है। द्रव्यलिंगी मुनि महाराज किसे कहते हैं, भावलिंगी मुनि महाराज किसे कहते हैं, क्योंकि उस 6 डाला में बस केवल मुनि महाराजों की इस तरह की चर्चा है। कभी ये नहीं सीखा, ये नहीं बताया गया कि श्रावक भी द्रव्यलिंगी और भावलिंगी हो सकता है। आखिर ये द्रव्यलिंग भावलिंग क्या है? जिस व्रत की, जिस पर्याय के योग्य आपके भीतर से भाव है वो आपका भावलिंग है। अगर वो भाव नहीं रहा, द्रव्यलिंग हो गया। बस सीधी सी बात है। आपने प्रतिमा ऊपर से ले रखी, आपने श्रावक के आचरण का संकल्प ऊपर से ले रखा, आपका भीतर सम्यक्त मिथ्यात्व नाम का परिणाम हो गया, तीसरा गुण स्थान आ गया, आप भावलिंगी नहीं रहे, आप क्या हो गए, द्रव्यलिंगी हो गए। तो एक श्रावक भी द्रव्यलिंगी हो सकता है। इस तीसरे गुण स्थान में आने के बाद में भी वह फिर और पहले गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो वह मिथ्या दृष्टि भी भीतर से हो सकता है और ऊपर से उसके व्रत बने रहे, व्रत का पालन करता रहे, तो भी वो क्या कहलाएगा, तब भी वो, बोलो अब क्या कहलाएगा, द्रव्यलिंगी श्रावक कहलाएगा। सुन रहे हो ना? तो कोई श्रावक 5वें गुण स्थान के अनुरूप व्रत लिए हुए है, उसके अंदर मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया और वह मिथ्यात्व के साथ अपनी परिणति चला रहा है, ऊपर से व्रत का पालन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये द्रव्यलिंगी श्रावक कहलाएगा। अब समझ में आएगा ना आपको द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं। जब तक तुम्हारे ऊपर गाज नहीं डाली जाएगी तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। गाज जानते हो ऊपर से जब तक आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि बिजली गिरने का परिणाम क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो जब व्यक्ति के ऊपर बीतेगी तभी वो समझेगा। अभी तो वो क्या समझता है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, और मुनि महाराज को कैसे देखता है,
ये द्रव्यलिंगी हैं कि भावलिंगी हैं, ये उनके लिंग को देखता है पट्ठा। समझ आ रहा है ना? अपना नहीं देखता, तेरा भी कोई भाव है कि नहीं, तेरा भी कोई लिंग है कि नहीं। तो ये विचार तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हें सही ज्ञान नहीं होगा। और सही ज्ञान होने का मतलब यही है कि जिस गुण स्थान के योग्य तुम्हारी योग्यता है, मान लो तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ रहे हो, अविरत सम्यक दृष्टि समझ रहे हो, तुम्हारा ये भाव है कि हमको तत्व श्रद्धान हो गया, एक बार आपको लेवल लग गया कि हाँ भाई ये धार्मिक है, सम्यक दृष्टि है, आपने अपना चौथा गुण स्थान समझ लिया। और बीच में आप कितनी ही जगह ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आपने जाकर के मिथ्यात्व का समर्थन किया, वहां पर टीका लगवाया, वहां पर बाई बाई करवाई, अच्छा लिफाफा मिला, गले में माला डली, और फिर आकर के अपनी गद्दी पे बैठ गए और फिर सम्यक दर्शन की बातें करने लग गए। क्या सुन रहे हो? ये क्या हो गया? तुम क्या समझते हो? तुमने एक बार सम्यक दर्शन का टीका समाज में लगा लिया, तुम सम्यक दृष्टि बने रहोगे। तुम्हारे परिणाम तुम्हें मिथ्या दृष्टि भी बना देते हैं, और तुम्हें अगर ये पता नहीं है तो इसी का नाम है अज्ञान या मायाचार। क्या सुना? तो अपना गुण स्थान भी देखना पड़ेगा। तुम भी अगर सम्यक दृष्टि होने का दावा करते हो तो तुम्हारे अंदर का गुण स्थान भी भीतर से तुम्हारे परिणामों से, तुम्हारे लोभ लालच से जब बिगड़ता है, कितने ही ऐसे लोग हमने देखे हैं जो सम्यक दृष्टि होने का दावा करते हैं और मिथ्यात्व मंच पर खड़े होकर के माला पहनते हैं और पुरस्कार लेते हैं और भाई भाई लूटते हैं। समझ आ रहा है? तो क्या है आप? तो द्रव्यलिंग इसी का नाम है। आप ऊपर से सम्यक दृष्टि रह गए, सब लोग आपको कहेंगे हाँ भाई बड़ा धार्मिक है, और भीतर से आपका भाव क्या हो गया? जैन दर्शन से तो अच्छा वो लगता है, वो भाव है, वो गुरु है, उनका ज्ञान है। ऐसे अनेक परिणाम उत्पन्न होते हैं और अनेक तरह के इन ज्ञानों में बह करके अपना श्रद्धान बदल लेते हैं, और फिर भी ऊपर से सम्यक दृष्टि जैन बने रहते हैं। इनको भी द्रव्यलिंगी जैन कहा जाता है। तो द्रव्यलिंगी केवल मुनि महाराज ही नहीं होते, द्रव्यलिंगी व्रती श्रावक भी होता है, और द्रव्यलिंगी अव्रती श्रावक भी होता है, जिसका मात्र सम्यक दर्शन का भाव हो, वो भी द्रव्यलिंगी होता है। समझ में आया? तो द्रव्यलिंगी का मतलब क्या हुआ? जिस पद पर आप थे, जो आपका लिंग था, लिंग माने पहचान होती है, लिंग माने क्या होता है? पहचान। आपकी पहचान किस रूप में थी? वो पहचान अगर आपकी बाहर जिस रूप में है, अगर भीतर भी उसी रूप में है, तब तो आपका वो भावलिंग कहलाएगा। और बाहर की पहचान तो आपकी बनी रही और भीतर की पहचान आपने मिटा दी, तो ये आपका द्रव्यलिंग कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा है। समझ में आ रहा? तो मुनि महाराज का जो द्रव्यलिंग और भावलिंग टटोलते हैं, उनको ये बताना है मुझे कि तुम अपना भी लिंग पहले देखो, अपनी भी पहचान देखो, कि तुम अगर चौथे गुण स्थान के योग्य अपने श्रद्धान के परिणाम रखते हो, तो तुम्हारे परिणाम भी कितनी बार मिथ्यात्व के साथ झूल जाते हैं। कितनी बार तुम एकांत मिथ्यात्व की बातें कर जाते हो, कितनी बार तुम एकांत मिथ्यात्व की अवधारणा में अपने आप को संलग्न कर जाते हो और प्रवचन कर जाते हो। ऐसे कितने ही विषय हैं जो एकांत मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, क्रमबद्ध पर्यायों का वर्णन। तमाम तरह के ऐसे एकांत मिथ्यात्व में रहने वाले लोग अगर अपने आप को बाहर से सम्यक दृष्टि समझते हैं, तो ये भी द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि कहे जाएंगे। सुना? हाँ, ये भी सीखना है आपको, और सीखना नहीं है, अब ये सिखाना भी है। बहुत सुन लिया द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि महाराज, अब आपको चर्चा करनी है द्रव्यलिंगी और भावलिंगी श्रावकों की। सुन रहे हो कि नहीं? बोलो तो। हाँ, तो आपको अब ये चर्चा करनी है आपस में, कौन श्रावक द्रव्यलिंगी है, कौन श्रावक भावलिंगी है। हाँ, अब ये टॉर्च अब अपने पे लगानी है, इधर तो बहुत लग गई। समझ आ रहा है? तो ऐसे श्रावक जो अपने ऊपर से तो अपनी पहचान धार्मिक सम्यक दृष्टि के रूप में बना के रखते हैं, जब बैठेंगे समय सार हाथ में है,
और भीतर से बिक जाते हैं, मिथ्यात्व के परिणामों का समर्थन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहलाएंगे? ये सब भ्रष्ट श्रावक, द्रव्यलिंगी श्रावक कहलाएंगे। सुनते हो? इस तरह की अब चर्चा शुरू करना है आपको। कौन श्रावक सच्चा श्रावक है और कौन श्रावक द्रव्यलिंगी श्रावक है। सुन रहे हो ना? हाँ। तो जिस तरह से आप मुनि महाराज के विषय में इतना ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, ऐसी ही क्यूरियोसिटी अपने अंदर भी, अपने लिए भी और अपने आसपास के श्रावकों के लिए भी होनी चाहिए। हाँ? क्या ये द्रव्यलिंग भावलिंग केवल मुनि महाराज के लिए? भाई गुड़स्थान है भीतर का, आपका विश्वास डगमगाया, आपके परिणाम डगमगाए, भीतर से कर्म प्रकृतियों का चेंज हुआ, आपका परिणाम बिगड़ा, आपका गुड़स्थान बदल गया, गुड़स्थान बदला, बस भाव गया। वो भी डिपेंड करता है कितनी देर के लिए बदला, कब तक बदला, किस तरह की आपके अंदर कषाय उत्पन्न हो गई, वो गुड़स्थान कब तक बना रहेगा, कितना बना रहेगा। तो ये सब सीखने की चीजें हैं, ना कि दूसरों के ऊपर टॉर्च लगाने के लिए होती हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ज्ञान हम जो गुड़स्थानों का लेते हैं, द्रव्यलिंग भावलिंग का हम ये ज्ञान ले रहे हैं, ये ज्ञान दूसरों को परखने के लिए नहीं है, ये सिद्धांत की गहराइयों को समझने के लिए कि ऐसा भी होता है। इसलिए हमें अपने परिणामों को संभाल कर रखना है, दूसरों के परिणामों पे टॉर्च नहीं लगाना। बता तेरा कौन सा गुड़स्थान। क्या सुन रहे हो? समझ आ रहा है ना? तो ये सीखना इसलिए जरूरी है। कितने कोमलता से हमारे परिणाम बिगड़ सकते हैं, कितनी आसानी से हमारे परिणामों में अंतर आ सकता है, ये गुड़स्थानों के पढ़ने से समझ में आता है। इसलिए जो गुड़स्थानों को समझ लेते हैं वो समझते हैं कि भावों की दृढ़ता किसे कहते हैं, किस भाव में हमें दृढ़ रहना है। सम्यक्त्व के भाव में दृढ़ रहेंगे तो सम्यक्त्व का गुड़स्थान बनेगा, और चारित्र के भाव में दृढ़ रहेंगे तो चारित्र का गुड़स्थान बनेगा। इसलिए ये समझना है कि ऊपर के गुणस्थानों से भी, चौथे गुणस्थान से भी तीसरे में आ जाते हैं, पांचवें गुणस्थान से भी जीव तीसरे में आ जाता है, और छठवें गुणस्थान से भी जीव तीसरे में आ जाता है। ये तो दर्पण है, सबको दिखा रहा है। तो एक को ही क्यों पकड़ लेते हो? आपको एक ही को टारगेट क्यों बना रखा है आपने? मुनि महाराज के लिए ही द्रव्यलिंग और भावलिंग क्यों सिखा रखा है? एक कोई टारगेट क्यों बना रखा है अपने मुनि महाराज को? यहाँ तो तीनों आ रहे हैं ना। अब ये सब सिखाया नहीं गया पहली डाल में, पहले छह डाला में, इसलिए ये सब सामने आता है। समझ आ रहा है? तो चौथे से भी तीजा होता है, तो पांचवें से भी होता है, तो छठवें से भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छठवें गुणस्थान से भी तीसरे गुणस्थान का भाव बिगड़ के बन सकता है। तो जिस तरह से छठवें गुणस्थान से स्वीकारता होती है, ऐसे ही पांचवें से भी आपको करनी, चौथे से भी करनी। तो अपनी तो बात करनी नहीं और दूसरों के ऊपर गन लिए फिरते हो। हा? तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां आपने सीख ली हैं, उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना हमें सिखाना है आप लोगों को, है ना। सादी बना भवि मिथ्या दृष्टि, पहले से भी तीजा। ये तो ऊपर के गुणस्थान से तीजे गुणस्थान की बात हो गई। अब नीचे से भी तीजा होगा, तो दूसरे से तो कभी तीजा होता नहीं। ये तो आपको बताया था, दूसरा तो गिरते हुए टाइम पर ही होता है, तो वो तो गया काम से, दूसरे से तीसरे का कोई काम होता है नहीं। अब क्या बचा? तो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन कैसा है? एक कंडीशन दी है, सादी मिथ्या दृष्टि। अब यहां पर अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं लिखा, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए सम्यक मिथ्यात्व यह कर्म उसकी सत्ता में होगा ही नहीं। क्योंकि यह कर्म सत्ता में तब आता है जब आपको पहले कभी सम्यक दर्शन हो गया हो। सम्यक दर्शन के परिणाम से मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, तब आपके लिए ये तीनों प्रकार के कर्म आपकी सत्ता में स्थिर हो जाते हैं। और इनमें से जब वह कर्म आपकी सत्ता में पड़े हुए हैं, तो आप उस समय पर अगर पुनः मिथ्या दृष्टि फिर हो गए, तो आपको कहा जाएगा सादी मिथ्या दृष्टि। एक बार तो भाई इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, तो ये अनादि नहीं रहे। एक बार तो इनने उस मिथ्यात्व का क्रम तोड़ दिया, तो ये सादी माने आदि से सहित सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन्हें पहले हो चुकी है, लेकिन बाद में फिर मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हो गए, तो ये सादी मिथ्या दृष्टि हुए। तो ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि जीव है जो सादी है, तो उसके आत्मा में
सम्यक मिथ्यात्व कर्म भी सत्व के रूप में होगा, क्योंकि ये कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं। सत्ता का मतलब स्टोर में पड़े रहते हैं, फल तब देंगे जब आपके लिए उदय में आएंगे। तो कर्म मिथ्यात्व भी सत्ता में पड़ा है, सम्यक मिथ्यात्व भी सत्ता में पड़ा है, सम्यक प्रकृति भी सत्ता में पड़ी है। ऐसा कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव के लिए अगर कभी सम्यक मिथ्यात्व नाम का कर्म उदय में आ जाएगा तो पहले गुण स्थान से डायरेक्ट उसका तीसरा गुण स्थान भी बन जाएगा। इस अपेक्षा से तीसरे गुण स्थान में ऊपर से आने का क्रम और नीचे से आने का क्रम क्या बनता है, ये आपको बता दिया। समझ आ गया? तीसरे गुण स्थान में कहां कहां से जाते हैं, तो चौथे से भी जाते हैं, पांचवें से भी जाते हैं। ऐसा एक ब्लॉक बनाना और उसमें अंदर लिखना तीसरा गुण स्थान मिस्र, और उसके ऊपर तीर बनाना, चौथे गुण स्थान से नीचे आने वाला, पांचवें गुण स्थान से भी तीसरे में जाने वाला, और छठवें से भी, और एक पहले गुण स्थान से भी तीसरे में जाने वाला। तब आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। आ गया समझ में? फिर क्या कहते हैं, अंतर मुहूर्त काल बाद फिर नीचे या ऊपर जा, है ना। यानी इस गुण स्थान में रहने का काल अंतर मुहूर्त है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, जिसे जघन्य और उत्कृष्ट काल कहते हैं। बस अंतर मुहूर्त में ही या तो इस गुण स्थान वाला जीव नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, तो कहाँ जाएगा, या तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा अपना काल पूरा करने के बाद में, या फिर ऊपर के गुण स्थान में चला जाएगा, चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा। तो अंतर मुहूर्त के बाद में ये नीचे भी जा सकता है और अपना सम्यक्त गुण स्थान भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह से इन गुण स्थानों के आवागमन का, आरोहण अवरोहण का यह क्रम आपको ध्यान में रख करके यह तीसरे गुण स्थान के बारे में जो जानकारी मिली, इसको आपको स्मरण में रखना है। तो ये परिणाम जो भीतर होते हैं भावों में, वो अपने अपने कर्मों के उदय में होते हैं, और इन्हीं कर्मों के उदय से यह गुण स्थान भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, यह तीसरे गुण स्थान की आपको एक कंप्लीट जानकारी हो गई। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रलम में सागर जी महाराज की। सभी लोग आएंगे और अर्घ्य समर्पित करेंगे पूज्य गुरुवर के चरणों में। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।